यहाँ पर हम देखते हैं जो एसी लोकोमोटिव में सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसे कि अर्थिंग के लिए हम सिंबल देखते हैं। अर्थिंग के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा वो इस तरीके से सिंबल यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए। स्विच के लिए हम बात करें, स्विच के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस तरीके से स्विच के लिए सिंबल यूज किया जाता है। फिर फ्यूज के लिए बात करें तो फ्यूज के लिए सिंबल होगा इस तरीके से, ये फ्यूज का सिंबल है। रेजिस्टेंस का बात करें कि रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होगा, तो रेजिस्टेंस का इस तरीके से सिंबल होगा। फिर जनरेटर के लिए बात करें हम, जनरेटर के लिए सिंबल होगा इस तरीके से, जनरेटर होगा। मोटर के लिए ये मोटर हो जाएगी। अगर वोल्टमीटर की बात करें तो ये वोल्टमीटर हो जाएगा। एमीटर की बात करें तो ये एमीटर हो जाएगा। और फॉल्ट की बात करें तो ये हमारा फॉल्ट हो जाएगा, ये फॉल्ट है। लैंप की बात करें तो ये हमारा लैंप हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा लैंप है। फिर कॉइल की बात करें तो ये हमारा कॉइल हो जाएगा, कॉइल। उसके बाद में हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर कैसे होगा हमारा, ट्रांसफार्मर होगा इस तरीके से, ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद में कॉन्टैक्टर की बात करें हम, कॉन्टैक्टर होगा हमारा इस तरीके से, कॉन्टैक्टर है ये। फिर हम बात करें थ्री फेज कॉन्टैक्टर की, थ्री फेज कॉन्टैक्टर होता है इस तरीके से, ये थ्री फेज कॉन्टैक्टर है। फिर डायोड की बात करें, डायोड कैसा होगा, डायोड इस तरीके से होगा, डायोड है ये। एनओआई की बात करें तो एनओआई होगा हमारा, ये हमारा एनओआई है। फिर एनसीआई की बात करें, एनसीआई कैसे होगा हमारा, एनसीआई इस तरीके से होगा, एनसीआई। फिर बैटरी की बात करें हम, बैटरी हमारा होगा इस तरीके से, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ये बैटरी है हमारी। अब बात करते हैं विद्युत लोगों का सामान्य विवरण, हम देखते हैं कि क्या क्या विद्युत लोगों में बताया गया है। जैसे कि हमारे पास में गेज की बात करते हैं, गेज जो होता है WEG5 का गेज होता है 1676 मिलीमीटर। और WEG7 का भी 1676 होता है, WAP1 और 4 का भी 1676 होता है। अगर भार की बात करें तो WEG5 का भार होता है 118.8 टन, जबकि WEG7 का जो भार होता है, WEG5, WEG7 और WAP1 और 4 हम लिख सकते हैं। तो WEG7 का जो भार होता है वो होता है 123 और WAP1 का होता है 108.3/112.8। नेक्स्ट हम देखें धुराभार। धुराभार जो होता है WEG5 का धुराभार होता है 19.8, WEG7 का होता है 20.5 और WAP1/4 का होता है 18.5/18.8। ये WAP1 और 4 का होगा। फिर व्हील व्यास की बात करते हैं हम, व्हील व्यास, व्हील का जो व्यास है मिलीमीटर में, नया जो होता है हमारा वो होता है 1097, जबकि कंडम होता है 1016। WEG7 में हम देखें नया होता है 1097 मिलीमीटर और कंडम होता है 1016। इसी तरीके से WAP1 और 4 में नया होता है 1097, WAP1 और 4 में 1097 और कंडम होता है 1016। तो ये हो गया व्हील व्यास। व्हील बेस मिलीमीटर में बात करें हम, व्हील बेस किसके अंदर, मिलीमीटर में बात करें, व्हील बेस मिलीमीटर में है, ये 3810 होता है WEG5 के अंदर, 3810 है। WEG7 के अंदर 3800 है मिलीमीटर में, और WAP1 और 4 में 3895 है व्हील का बेस। फिर लंबाई हम देखें, बफर से बफर लंबाई, बफर से बफर है
19,997 मिलीमीटर होती है WAG5 की। WAG9 की होती है 20,394। WAP1 और 4 की होती है 18,794। फिर हम देखते हैं जैसे बफर हो गया। अब बात करें चौड़ाई की। चौड़ाई मिलीमीटर में हम बात करते हैं WAG5, WAG7 और WAP1 और 4, WAP1/4। तो हम बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई जो है WAG5 में चौड़ाई होती है मिलीमीटर में 3055। WAG7 के अंदर चौड़ाई होती है वो भी 3055 होती है। और WAP1 और 4 के अंदर जो चौड़ाई होती है वो होती है 3000/3179, 3000/3179। फिर हम देखें ऊंचाई पेंटो की मिलीमीटर में। पेंटो के नीचे ऊंचाई है मिलीमीटर में। ऊंचाई है पेंटो की मिलीमीटर में। तो ऊंचाई है वो होती है 4162 WAG5 की। WAG7 की होती है 4185 और WAP1 और 4 की होती है यहाँ पर 4235 WAP1 की। और WAP4 की होती है 1232.5 मिलीमीटर। फिर हम बात करते हैं हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर WAG5 की होती है 3850, WAG7 की होती है 5000 और WAP1 और 4 की होगी हमारी WAP1 की होती है 3800 और WAP4 की होती है 5060। फिर हॉर्स पावर के बाद में हम देखते हैं अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट। अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें हम 33.5 टन होता है किसके अंदर WAG5 के अंदर। WAG7 के अंदर 44 टन होता है और WAP1 और 4 के अंदर WAP1 के अंदर होता है 22.4 और 4 के अंदर होता है WAP4 के अंदर 30.8। फिर हम बात करते हैं बोगी की। बोगी किस टाइप में होती है? तो जो बोगी होती है WAG5 के अंदर, बोगी होती है कास्टिंग की। इसके अंदर WAG5 के अंदर कास्टिंग की होती है। WAG7 के अंदर हाई एडिशन होती है, हाई एडिशन। और WAP1 और 4 यहाँ फ्लेक्सी कॉइल होती है WAP1 और 4 के अंदर। WAP1 और 4 है फ्लेक्सी कॉइल। फिर हम बात करते हैं व्हील अरेंजमेंट किस टाइप का है। व्हील अरेंजमेंट तो व्हील अरेंजमेंट है WAG5 के अंदर कोको टाइप का है, WAG7 के अंदर कोको टाइप का है व्हील अरेंजमेंट, WAP1 और 4 के अंदर भी कोको टाइप का है। फिर हम बात करते हैं ब्रेक सिस्टम की। ब्रेक सिस्टम की बात करें WAG5 में एयर टाइप का है ब्रेक सिस्टम, WAG7 में भी एयर टाइप का ब्रेक सिस्टम है, WAP1 और 4 में भी एयर टाइप का ब्रेक सिस्टम है। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग की। WAG5 के अंदर, WAG7 के अंदर और WAP1/4 के अंदर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है WAG5 के अंदर 3900 kVA है, WAG7 के अंदर है 5400 kVA और WAP1 और 4 के अंदर होगी 3900 या फिर 5400। WAP1 के अंदर 3900 है, WAP4 के अंदर 5400 है। अधिकतम गति हम बात करें किलोमीटर पर आवर में। अधिकतम गति किलोमीटर पर आवर WAG5 के अंदर होती है 80 WAG5 में, WAG7 होती है 105, WAP1 और 4 WAP1 में होती है स्पीड 130 और WAP4 में होती है 140। फिर हम बात करते हैं ट्रैक्शन मोटर की। ट्रैक्शन मोटर जो कि HP के अंदर इसकी क्षमता बता रखी है ट्रैक्शन मोटर की। WAG5 में होती है 770
कितनी होती है 770 टाउ की मोटर है उसका 770 होती है। WAG7 के अंदर 840 हिटाची की होती है, 840 हिटाची। और WAP1 की होती है 770 टाउ की होती है 770 और 840 होती है हिटाची की WAP4 के अंदर। फिर हम बात करें ट्रैक्शन मोटर के वोल्टेज की। ट्रैक्शन मोटर का जो वोल्टेज है WAG5 में होता है 700 वोल्ट, WAG7 को होता है 750 वोल्ट, WAP1 में होता है 700 वोल्ट और WAP4 में होता है 750 वोल्ट। फिर हम बात करते हैं करंट लगातार और करंट लगातार होती है एम्पियर में। WAG5 के अंदर होती है 750, WAG7 के अंदर होती है 900 और WAP1 और 4 के अंदर होती है 750 900, 750 WAP1 के अंदर और 900 होती है WAP4 के अंदर। फिर QRSI की बात करें, QRSI की सेटिंग, QRSI है WAG5 के अंदर होती है 3600 एम्पियर, WAG7 के अंदर होती है 4000, WAG7 के अंदर 4000 और WAP1 और 4 के अंदर हम बात करें जैसे कि WAP1 के अंदर जो सेटिंग होती है वो होती है 3600 और WAP4 के अंदर 4000। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन हम देखें WAG5 में AC/DC होगा ट्रांसमिशन, AC/DC। WAG7 के अंदर AC/DC होता है, AC/DC। WAP1 के अंदर, WAP1 या WAP4 के अंदर AC/DC होता है, AC/DC। नेक्स्ट हम देखें गियर अनुपात की बात करते हैं हम। WAG5, WAG7 और WAP1 और 4। तो गियर अनुपात की बात करते हैं हम। गियर अनुपात जैसे WAG5 के अंदर गियर अनुपात होता है 15:62, WAG7 के अंदर गियर अनुपात होता है 16:65, WAP1 और 4 के WAP1 के अंदर अनुपात होता है 21:58 या फिर हम कह सकते हैं 23:58। ये हो गया गियर अनुपात। अब बात करते हैं अधेशन। अधेशन टन में होता है, अधेशन किस में होगा, ये टन में। एडेशन जो होता है WAG5 के अंदर 34.8, WAG7 के अंदर 34.8 और WAP1 और 4 के अंदर ये 30 होगा WAP1 के अंदर। कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं। कांस्टेंट स्पीड WAG5 के अंदर होती है 50.5 किलोमीटर पर आवर, WAG7 के अंदर कांस्टेंट स्पीड होती है 50 और WAP1 और 4 के अंदर स्पीड होती है, WAP1 के अंदर स्पीड होती है 73.5 और WAP4 की स्पीड होती है 72। तो ये हमारी क्या होंगी, स्पीड होंगी। अब बात करते हैं अलग अलग लॉकों की, रिले और बल्ब की सेटिंग और लोकेशन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में WAG5 है, WAG7 है और इसका स्थान हम देखते हैं कहाँ पर है। जैसे कि मान लीजिए QLM की सेटिंग WAG5 के लिए होती है 325 एम्पियर, जबकि WAG7 के लिए होती है 450 एम्पियर और इसका स्थान होता है ट्रैक्शन यानी कि टर्मिनल TR में होता है, जो कि कैप2 की साइड होती है, TR में इसका स्थान होता है QLM। फिर QRSI की जो सेटिंग है QRSI 1 और 2, QRSI की सेटिंग WAG5 के लिए होती है 3600 एम्पियर, WAG7 के लिए होती है 4000 एम्पियर और ये भी TR में है। फिर हम बात करते हैं QE की। QE है, इसकी WAG5 के अंदर 900 एम्पियर होती है, WAG7 के अंदर 900 एम्पियर होती है और स्थान होता है इसका TR में। फिर QF की बात करें WAG5 में 700 एम्पियर, WAG7 में 850 एम्पियर और इसका स्थान होता है STC में। फिर हम बात करते हैं QD1 और 2। QD1/2 है WAG5 में 160 पिकअप एम्पियर,
160 पे पिकअप होगी QD 101 या 2, और 130 पर ये क्या होती है, ड्रॉप होती है। WAG7 में ये 160 पर पिकअप 130 पर ड्रॉप, 160 पर पिकअप होती है और 130 पर ड्रॉप होती है, और HTC में लगी हुई है ये QD रिले, करंट डिफरेंशियल रिले। अब बात करते हैं QOP की। QOP जो रिले है WAG5 में 50 वोल्ट DC पर ऑपरेट होती है, WAG7 के अंदर भी 50 वोल्ट DC पर ऑपरेट होती है, और ये TR में लगी हुई है। फिर है QOA ऑक्सिलरी रिले, ये भी 50 वोल्ट DC पर ऑपरेट होती है, इधर भी 50 वोल्ट DC पर ऑपरेट होती है, TR में लगी हुई होती है। अब बात करते हैं QCVAR। QCVAR जैसे कि WAG5, WAG7 और स्थान। हम बात कर रहे थे QCVAR की। QCVAR की सेटिंग की बात करें तो QCVAR है 157 पर पिकअप होता है, 75 पर ड्रॉप होता है WAG5 के लिए, 157 पर पिकअप होता है और 75 पर ड्रॉप होता है। WAG7 के अंदर हम देखें 210 पर क्या होता है, पिकअप होता है और 170 पर ड्रॉप होता है, 170 पर ड्रॉप। स्थान हम देखें TR में इसका स्थान होता है। Q30 की बात करें, Q30 रिले है, ये हमारी लो वोल्ट रिले है, 215 वोल्ट पर पिकअप होती है, 215 पर पिकअप और 285 पर ड्रॉप। WAG7 की बात करें 215 पर पिकअप, 285 पर ड्रॉप, 215 पर पिकअप और 285 पर ड्रॉप। स्थान की बात करें TR में इसका स्थान होता है। फिर Q20 की बात करें, Q20 रिले है, ये वोल्टेज रिले है, इसकी मोटर की, ट्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रिले है। तो ये 790 पर पिकअप होती है, 790 पर पिकअप और 700 पर ड्रॉप। WAG7 की बात करें 790 पर पिकअप और 700 पर ड्रॉप। फिर HTC में इसका स्थान होता है, HTC में, HTC। फिर हम बात करते हैं RGEV2। RGEV2 की बात करें, कट इन होता है 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट इन वोल्टेज 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कट आउट होता है 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट आउट होता है 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये RGEV का क्या है, प्रेशर है। तो ये दोनों में भी सेम रहता है, और ये TPN2 में लगी रहती है, RGEV2 TPN2 में होता है, यहाँ भी सेम रहेगा। फिर RGCP की बात करते हैं हम। RGCP है कंप्रेसर के लिए, तो कट इन होता है इसका 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कट आउट होता है इसका 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ पर लगा हुआ था, TPN1 में लगा होता है, TPN1 में। फिर हम बात करते हैं RGAF, इसकी बात करेंगे RGAF की बात करें तो कट इन होता है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट इन 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कट आउट होता है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट आउट 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कैप बन के पीछे होती है, इसके कैप बन के पीछे। फिर हम बात करते हैं P1 की। WAG5, WAG7 और स्थान की बात करते हैं। जैसे कि P1 हम देखें, P1 क्या है, ये कट इन होता है 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट इन 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कट आउट होता है 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट आउट है 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। WAG7 के अंदर बात करें ये सेम रहेगा, और P1 होती है हमारी कैप 1 में। फिर बात करते हैं P2 की। बात करें WAG5 के अंदर
4.4 kg/cm² कटन होता है। 4.4 kg/cm² और कट आउट होता है 4.6 kg। कट आउट 4.6 kg/cm² और ये भी कैप 1 में होती है। फिर हम बात करते हैं QPDJ VCV के अंदर। QPDJ VCV कॉइल होती है QPDJ। कटन रहता है 4.6 kg/cm²। कटिंग रहता है 4.6 kg/cm² और कटआउट रहता है 4 kg/cm²। 4 kg/cm² और ये VCV बॉक्स HTC में लगा होता है। VCV बॉक्स HTC में ये लगा होता है। तो WAP4 लॉकों में सभी रिले की सेटिंग WAG7 के समान है। WAP4 लॉकों में QD पिकअप 150 एम्पियर और ड्रॉप है 80 एम्पियर पर होती है। QD हमारी जो पिकअप होती है वो 150 एम्पियर पिकअप होती है WAP4 के अंदर, और ड्रॉप जो होती है वो होती है 80 एम्पियर पर ड्रॉप होती है।